friend Virat Durgoli. I am studying in Money International Innovative School. So in this video, I will tell you the story of Gautam Buddha. So this is our third story. So our third story name is Buddha Marga 3. So let's begin the video. गजब का जज्बा, जी तोड़ मेहनत, फिर भी परिणाम शून्य। कुछ इसी प्रकार की हालत होती है हम लोगों की। सब कुछ होने के कारण फिर भी हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। हम हर वक्त नई और अच्छी बातें सोचते रहते हैं, फिर भी हम अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते। हम हर वक्त अच्छी बातें सोचते रहते हैं, हम हर वक्त मौत का ही डर लगा रहता है। आखिर क्यों हम हमारे कार्य में असफल हो जाते हैं? आखिर क्यों हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते? तो आज गौतम बुद्ध की इस कहानी में हम यह सीखेंगे कि हमें अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना चाहिए। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव में कुछ लोगों को प्रवचन दे रहे थे। जो भी गौतम बुद्ध के पास आता अपनी समस्या लेकर, वह खुशी से घर लौट जाता उसके उत्तर लेकर। यह बात आसपास के गांव में फैल गई कि पास के गांव में एक महात्मा आया है, एक गौतम बुद्ध नामक महात्मा आया है जो सबकी परेशानी दूर कर रहे हैं। तो फिर वह उस गांव के भी लोग गौतम बुद्ध के पास आते हैं अपने प्रश्न लेकर और खुशी से अपने घर जाते हैं अपने उत्तर लेकर। फिर एक गांव का एक युवक सबके चेहरे पर प्रसन्नता देखकर उससे भी विश्वास हो जाता है कि गौतम बुद्ध मेरे भी समस्या का समाधान कर देंगे। तो वह भी गौतम बुद्ध के पास जाता है और वह गौतम बुद्ध से कहता है कि महाराज, कृपया आप मेरे भी समस्या का समाधान कर दीजिए, आपकी मेरे पे बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। तो फिर गौतम बुद्ध उसे और फिर वह युवक कहता है कि मैं अपने जीवन में कितनी भी मेहनत करूं, फिर भी मैं सफल नहीं हो पाता। मैं जी जान से अपना कार्य करता हूँ, फिर भी मैं सफल नहीं हो जाता। जी तो अपना कार्य करता हूँ, अपने ध्यान उसी कार्य पे रखता हूँ, फिर भी मैं सफल नहीं हो पाता। तो फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम मुझे नदी के किनारे आकर मिलो, मैं वही तुम्हारे समस्या का समाधान करूँगा। तो अगले दिन वह युवक नदी के किनारे आता है और वह यह देखता है कि गौतम बुद्ध पहले से ही वह ध्यान में मगन थे। तो फिर वह युवक गौतम बुद्ध से पूछता है कि महाराज, कृपया आप मेरे समस्या का समाधान कर दीजिए। तो फिर गौतम बुद्ध उसे कहते हैं कि तुम देख रहे हो नदी का पानी कितना ठंडा है, तुम्हें तैरना आता है? तो वह युवक कहता है, तैरना तो आता है पर पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा थोड़ा आता है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हें तैराकी सीखनी ही थी तो तुमने पूरी क्यों नहीं सीखी? थोड़ी थोड़ी आधी आधी क्यों सीखी तुमने? तो फिर यह कहते कहते गौतम बुद्ध उस युवक को पानी में धक्का दे देते हैं और अचानक अपने आप को पानी में पाकर वह युवक डर जाता है और उसे मौत की चिंता सताने लग जाती है। उसके धीरे धीरे श्वास भी फूलने लग जाते हैं। अब उसे लगता है कि उसे बचाने वाला कोई नहीं रहे और उसे लगता है कि उसकी जान उसी के हाथों में, अब वही खुद को बचा सकता है। तो वह कैसे भी अपने हाथ पांव चलाता है, धीरे धीरे वह हर समस्या का सामना करके वह धीरे धीरे नदी के किनारे तक आ जाता है। नदी के बाहर निकलने के बाद वह गौतम बुद्ध से कहता है, यदि आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना नहीं था तो आपने मुझे क्यों बुलाया? आप मुझे उधर से ही बोल सकते थे कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, मैं चला जाता। आपने मुझे धोखा क्यों दिया? फिर गौतम बुद्ध शांति से कहते हैं कि तुम्हें पानी में थे तब तुम्हें कैसा लगा? तब वह युवक कहता है, कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद महात्मा गौतम बुद्ध उस युवक से कहते हैं कि यदि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कैसे दूंगा? तो थोड़ी देर बाद वह युवक शांति से
फिर गौतम बुद्ध शांति लेता है और गौतम बुद्ध को कहता है कि जब मैं पानी में गया तब मुझे ऐसा लगा कि मैं डूब जाऊंगा, अब मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। फिर मैंने धीरे धीरे मेहनत की, मैंने धीरे धीरे तैरा और मैं अपनी जी जान मेहनत लगा के मैं अपनी जान को बचा पाया और मैं नदी के किनारे पर आ गया। तो गौतम बुद्ध उस युवक को कहते हैं कि यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, यही है जिस उत्तर को तुम ढूंढ रहे थे। यही है वह बात कि तुम अपने जीवन में मेहनत करते रहोगे तो तुम्हें वह कार्य में सफलता मिल जाएगी। यदि तुम मेहनत ही नहीं करोगे, एक कार्य पे ध्यान ही नहीं दोगे तो तुम्हें वह सफलता नहीं मिल सकती। तुम उठते बैठते उसी कार्य पे ध्यान दो जो तुम्हें दिया गया है, तो तुम्हें सफलता मिलेगी। यदि तुम यह करते रहो तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे हाथों में होगी। यदि तुम्हें वह कार्य नहीं भी आता हो जो तुम्हें दिया गया हो, तो भी कोशिश करते रहो तो वह कार्य पूरा हो जाएगा। तो यह सब सुनने के बाद वह युवक जो गौतम बुद्ध को गुस्से से यह सब बोल रहा था, वो गौतम बुद्ध से बहुत जोर जोर से रोने लगता है और गौतम बुद्ध से माफी मांगता है और कहता है, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक ही कार्य को सोचते रहना चाहिए और हमें हमेशा जी जान से मेहनत करनी चाहिए और पूरी लगन से मेहनत करनी चाहिए। फिर भी हम अपने कार्य या लक्ष्य में सफलता मिलेगी। तो यदि हमें वो कार्य नहीं भी आता हो तो भी हमें कोशिश करते रहनी चाहिए, तभी हमें उस कार्य में सफलता मिलेगी। If you want to enroll yourself to prepare for the future, click on the below link right now and get worth ₹20,000 courses for free. So what are you waiting for? Do like, share and subscribe and click the bell icon for all the notification and do the comment in the comment box. So I will meet you in the next video. Till that, stay tuned, stay home and stay safe. For more details, visit to www.moneyeducation.in. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.